श्री वाहिगुरु। हाँ जी महाराज। दोहरा निर्दुखन पूखन महा रूखन सो है सोए तब तन विद्या जन मुख शुभ दोए। हाँ, कहते निर्दूखन पूखन, जहाँ पे दूषणों से रहित, दोषों से रहित, जो बड़े बड़े महारुखन, जो बड़े रुख हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, जहाँ पर उनका जो सेव है सोए, उनके जो नीचे सोता है, उनका जो सेवन करता है, मतलब उन पेड़ों में से फल आदि खाता है, और उन्हीं के नीचे तप सिमरन आदि करके वहीं पे जो सोता है, तब ऐतने विद्या जने, ऐसे बंदे के हृदय में विद्या प्रकट होती है। और विद्या के साथ फिर क्या, भुक्ति मुक्ति शुभ होए। फिर विद्या और भक्ति जब प्रकट होगी तो मुक्ति भी अपने आप बड़ी शुभ प्रदायिनी मुक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि भाई, जब बंदा शांत जगह पे विराजमान होकर के विद्या की विचार करता है, तब उसके हृदय में जो है वो भक्ति पैदा होती है, जिससे फिर वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्रकट करने के लिए विद्या पढ़नी पड़ती है, और विद्या पढ़ने के लिए बाहरी जो वातावरण है वो भी शुद्ध होना जरूरी होता है। जिस समय विद्या पढ़े बंदा, उस समय जो, एक तो क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, रूखन सेव है। रूखन सेव मतलब सादा खाना, पेड़ों का खाना जो है, फल फूल आदि जो है वो सादा खाना है। तो सादा खाना खाए, आराम, मतलब ज्यादा लग्जरी के पीछे ना भागे। विद्या जब बंदा पढ़ रहा होए, जो विद्यार्थी है उसे लग्जरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो जितना मिनिमम में उसका गुजारा हो सकता है, उतने में वो अपना गुजारा करके अपना जो सारा ध्यान है वो विद्या पे लगाए। जब वो विद्या पे ध्यान लगाएगा तो उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होएगा, और जो ज्ञान जब उसके हृदय में प्रकट होएगा तो वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। यहाँ पे ये भर्तरी जी महाराज हमको बता रहे हैं। हाँ जी। सोरठा विद्या तु प्रसूत शांतुनि मुँह में आवत जिन्हें प्रभु सपूत हने हने क्लेश अशेष तब। हाँ, विद्या रूपी बहू जो है, बधू जो है, उससे शांति रूपी बच्चा पैदा होता है। या शांत धुन भूमि भवत, अच्छा, शांति रूपी धरती पर विद्या रूपी स्त्री से, स्त्री जो है उससे, हाँ, विद्या रूपी स्त्री प्रसूत होती। जो शांत धुनी धरती है, जो शांत धरती है, स्वरूप घर है, जो शांत घर है, शांति शरीर है ना हमारा। जब हृदय शांत हो जाता है, जो अंतःकरण है, वो इधर धरती से मायने अंतःकरण के हैं। तो अंतःकरण रूपी धरती में जब शांति आती है, तब विद्या जो है वो प्रसूत होती है। विद्या रूपी स्त्री से फिर क्या प्रसूत होएगा, क्या पुत्र कौन सा पैदा होएगा, प्रबोध। एक है बोध, ज्ञान हो जाना, जो शास्त्र का ज्ञान है। प्रबोध है जो शास्त्र में भी जो गूढ़ रहस्य है, एक्सपीरियंशियल ज्ञान जो है उसका, वो एक्सपीरियंशियल ज्ञान रूपी ज्ञान पैदा होता है विद्या रूपी स्त्री से, अंतःकरण रूपी धरती में। और वो जो प्रबोध, जो आत्मबोध भी कहा जाता है जिसे, तो आत्मबोध रूपी जो ये बोध है, जब ये पैदा होता है तो सारे दुख और क्लेशों का नाश हो जाता है। दोहरा पयो गर्भ बहुपन को बरनो किनं सम सोए केवल हाँ, तो फिर वृथा अब जड़ता सूचक होए। अब यहाँ पे कह रहे भाई, भयो गर्भ बहुत नृपन को, बड़े राजाओं को
अहंकार पैदा हो गया। कहते बरनो किम सम सोए, कहते किसके बराबर हम वर्णन करें इस अहंकार का। इस अहंकार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता कि राजाओं को कितना अधिक अहंकार जो है वो हो जाता है। केवल वृथा निमित्त बिन, कहते वो बिल्कुल वृथा है उनका जो यज्ञ पुण्य आदि जितने भी वो कर्म करते हैं ना, वो वृथा चले जाते हैं। क्यों? वो एक तो मूर्खताई का सूचक है उनके ये सब दान पुण्य ये सब करना, क्योंकि अहंकार वश होकर के कर रहे हैं ना। और उनका अहंकार क्या मानता है? वो कोई राजा दान पुण्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो इस करके कर रहा है कि मेरा जो लोगों के ऊपर प्रभाव है वो ज्यादा पड़े, मेरी जनता मेरे से ज्यादा प्रभावित हो। तो वो एक संसार के सुख की कामना करके वो यज्ञ तप दान आदि जो चीजें कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, पुण्य आदि जो कर रहा है। तो इसलिए ये इनकी मूर्खताई का सूचक है, वृथा है इनका जो अहंकार है। क्योंकि ये सब इन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ क्या, कि त्रिलोकी का राज इन्हें मिल जाए। और ये जब राज इनको मिलता है इनका अहंकार और बढ़ता है। तो इसलिए इनको मूर्ख की जड़ता सूचक हुए, ये इनकी मूर्खता का सूचक है, ये जो अहंकार है राजाओं का। दोहरा पही अप न निमख अप ऊप गण कर गाए चलग कह, सलग पाए की ताहि पाए गरबाए। कहते जो ये धरती है, ये धरती जो है ना, ये बड़े राजाओं ने भई अभुगत ना निमक अप भूप गण कर गाय। कहते ये जो गाय मतलब धरती है, जगह है, ये एक भी ऐसा समय नहीं है जिस समय ये भोगी ना जा रही हो। अब भुगते ये कभी नहीं रही, हमेशा भोगी गई है धरती। कोई ना कोई इस धरती का राजा बना ही है, कोई ना कोई ये धरती के हिस्से को अपना बताता ही है कि ये मेरी धरती है। ये सारे जो राजे हैं ये एक दूसरे की झूठी खा रहे हैं, धरती को अपना बता करके। अब कोई अभी का राजा है, वो कह रहा है भाई ये धरती मेरी है। इससे पहले एक राजा बोलता था ये मेरी है, वो भी भोग कर रहा था इस धरती का, ये धरती मेरी है, धरती मेरी है कह करके। अभी जो राजा है वो भी कह रहा है। और जो पिछला राजा था उससे पहले भी अनेक राजे हुए हैं जो धरती को अपना बता बता करके चले गए। अब तो हर 5 साल में बदल जाते हैं। तो इस करके ये झूठ ही खाए जा रहे हैं एक दूसरे की। और उस झूठ में भी ये अहंकार पाल रहे हैं कि भाई ये मेरी है, झूठ खाने में भी। दोहरा तास अंश अंशतः ता आवै लेस तह उचिष्ट के पत भये गर्भ है हम दुनेस। कहते हैं इस धरती पे कितने बंदों के लवलेश गिरे हैं, थूक थूक से गिरने वाली जो एक लेश बन जाती है, कफ, वो सब के समान ये धरती रही है। कितनों का हिस्सा इस धरती पे पड़ा है वो लवलेश का। और उस झूठ के स्वामी हो करके लोग अहंकार करते हैं कि हम इस धरती के राजा हैं। वो अहंकार कर रहे हैं। हाँ जी। दोहरा गणित का समख्त समख्त बहुत पति पनी सब की जूठ ताह भोग कर फूब सठ मुझ तरे अनूठ। कहते हैं धरती जो है ये तो गणका के समान है, कंजरी के समान है, प्रोस्टिट्यूट के समान है, जिसके अनेक खसम हुए हैं, अनेक जिसके पति हुए हैं। जिसने बोला ये धरती मेरी है, कोई एक समय था कोई दूसरे समय था। कहते हैं तो उन सब की झूठ है, उन सब की भोगी हुई है धरती। कोई एक बंदा तो अनादि काल से, धरती अनादि काल से इसको अपना बताने वाले अनेक लोग हैं। ये धरती का राजा मैं हूँ, ये धरती मेरी है, ये मेरी जागीर है। और कर करके
आज यहाँ तक आ गए हैं, और वो आज भी लोग बता रहे हैं, तो कितनों ने इसको भोगा है, कितनों ने इसको अपना बताया, आज उसी को अपना बता रहे हैं। तो कहते हैं तो झूठ का भोग कर रहे हैं। तो ये मूर्ख जो राजे हैं, सठ सठ मतलब मूर्ख जो राजे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो इस झूठ का भोग करके बड़ा खुशी को प्राप्त करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हम बहुत बहुत बड़ा तीर मार दोहरा लिया हमने। हाँ। दोहरा निंद्या कर्म कर पश्चाताप करे न उल्टे मद मदता तरे तक पुरखा तम तेन। परम निंद है कर्म कर पश्चाताप करे ना, करते नहीं हो पश्चाताप कभी भी। ये जो महानिंदन योग्य कर्म है, क्या अहंकार करके इस धरती को अपना बताना, ये सबसे बड़ा निंदक योग कर्म है कि उस धरती जो किसी की हुई नहीं उसको अपना बता रहे हैं। तो उसका पश्चाताप नहीं करते कि हमने बड़ा निंदन योग कर्म हमने करा। उल्टा क्या करते हैं, मद मुदिता धरे, अहंकार को और पालन करते, अपने अहंकार का और पोषण करते हैं और अहंकारी हो जाते हैं। और मन में बड़ी खुशी को धारण करते हैं कि भाई देखो हम इतने बड़े राज्य के राजा हैं, हमने इतना इतने लोगों को अपने वश में कर रखा है, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो ये सब करते हुए बड़ी खुशी को धारण करते हैं। पर असल में क्या कह रहे हैं, धिक्कार है ऐसे को, परम पुरखाधम तेन, कहते सबसे अधम नीचे लोग हैं, ये नीच पुरुष हैं। दोहरा पौन कता कता है नर को इन्हें करण जे पाग न कर्ण तन भरन हेत शरण विषम पर त्याग। कहते हैं फिर उन पुरुषों को धिक्कार है, लानत है, पुनः धिक, उन लोगों को धिक्कार है। कहते जो ऐसे राजाओं के घर में जाकर के सोचते कि हमारी पालना हो जाएगी। ये राजे तो हैं ही अधम, जो एक फोका अहंकार पाले बैठे कि ये धरती हमारी है। फिर उनके पास जाने वालों पे और धिक्कार है। इन एक पे लानत है और एक पे लख की लानत है कि भाई तुम इन लोगों के पास जा रहे हो अपने क्या जगत पालना के लिए, कि भाई मेरी पालना इनकी शरण में जा करके हो जाएगी। और जो परमात्मा है, जो सारे हर किसी का पालना कर रहा है, उसका त्याग कर दिया तुमने। और तुम इन लोगों के पास जा रहे हो अपना पेट भरने के लिए, और इन लोगों को तुम नमस्कार कर रहे हो, इनके चरणों में पड़ रहे हो तुम। तो कहते हैं ऐसे लोगों को भी धिक्कार है जो ऐसे राजाओं की शरण पकड़ते हैं। हाँ। तो यह सुच गंग तरंग की बूंद कणी का शीतल चार हिमाचल की सल। कहते हैं स्वच्छ स्वच्छ जो गंगा का जल है, उससे जल से धुली हुई जो हिमाचल हिमालय की शिला है, और ठंडी शिला है जो गंगा का पानी उसमें पड़ा तो वो शिलाएं ठंडी हो गई, हिमाचल मतलब हिमालय की। हम्म। एह फूल फलाद उपान धरे शिव को नित पूजत देव बधू मिल। कहते उन उस हिमालय में, इन पहाड़ों में फल फूल ला करके आगे भेंटा रख करके देवताओं की बधुएं, उनकी स्त्रियां आ करके शिव जी की रोज उपासना करती हैं, रोज पूजा करती हैं। ऐसे कई स्थान इस हिमालय में विराजमान हैं। पर हाँ। भोजन में निज जो दन दे दल तांगिर को कतका। कहते पर भोजन में निज जोजन दे दिल, कहते भोजन के वास्ते तो तुम पराये बंदों के पास जा जाकर अपना दिल दे रहे हो। परमात्मा में अपना दिल तो लगा नहीं रहे, ऐसे परमात्मा में जिनको आकर के देवते भी पूज रहे हैं। तुम्हारा दिल तो जा करके उन पराये लोगों में
लग रहा है उनको तुम अपना दिल दे बैठे हो, जो धरती का फोका अंकार पाली बैठे की मारी है। कहते क्या ता गिरते कत काल ले हो गिल। कहते क्या वो पहाड़ों को, जिस पहाड़ पर आ करके बड़े बड़े देवता भी परमात्मा की भक्ति करते, क्या वो पहाड़ों को काल ने निगल लिया है, खा लिया है। जो तुम ऐसे भैड़े लोगों को अपना दिल दे बैठे हो, ऐसे भैड़े लोगों के पीछे लगे हुए, उनके साथ प्रीति जोड़ी बैठे हो। अपमान सही विद, पीर महींद्र प्रताम अहियल। कहते हो जो अपना अपमान सहते हो नीचे लोगों से, अपना अपमान सह रहे हो। धी पीर महेंद्र प्रधान अहि बिल। धीर होना चाहिए था वैसे। चलो। कहते हैं भाई तुम अपना निरादर सहार रहे हो। कहते सच में वो नीच ही माने जाते हैं जो विद्वान पुरुष हैं। वो कहते हैं ना, जो भाई राजों का घर जो है सब सांप के बिल के समान है। भाई राजाओं के पास जाकर के अच्छे अच्छे विद्वान बंदा भी अपना विवेकहीन हो जाता है, धीरज को त्याग देता है। कहता है वही तुम्हारा हाल हो गया है कि तुम ऐसे लोगों के पीछे पड़ करके, इतनी विद्या पढ़ने के बाद भी तुम राजाओं के पीछे लग रहे हो। तुमने तो भक्ति करनी थी, इतनी विद्या पढ़ी, पर तुमने क्या करा, तुम तो राजाओं के नेताओं के पीछे लग गए कि भाई इनसे हमारा काम सवर जाएगा। कहते जिन लोगों की धरती नहीं हुई आज तक, वो तुम्हारा क्या काम सवारेंगे। तो ये यहाँ पे हमें उपदेश भर्तृहरि जी महाराज देते हैं। सोइया प्रत कानन वृक्षन ते मन बांछत, लाभ सुख है फला अपारा। कहते एक एक जो जंगल में ना एक एक वृक्ष है, वो मन को बहुत भाते हैं। क्यों कहते, क्योंकि वहां पे अपार ही हमें फल मिलते हैं। फल फूल खाने को बड़े सौखे प्रकार से मिल जाते हैं। हाँ। तरता के स्थान स्थान लिखे, सुच शीतल मिष्ट मिले बहुबारा। कहते नदियों के किनारे पे हमें बड़ा पवित्र, क्या पवित्र स्थान दिखे, स्वच्छ ठंडा स्वच्छ शीतल जो जल है वो हमें मिल जाता है। हाँ। जल शीतल जल प्रत्यवती मृद सापर शीतल, पाद होवत पूतन द्वारा। कहते हो जल जो है ना उसके किनारे पे, हमें जल के किनारे पर बड़ी शीतल धरती हमें मिल जाती है। और उस धरती का स्पर्श जो है वो, कहते जब उस धरती की सेज पे हम रहते हो, ठंडी सेज पे जब हम सोते हैं, तो कहते जब वो हम पालें, वो ठंडी नदी के किनारे की धरती जो इतना सुख देने वाली है, तो फिर हम क्यों उन भूतों के द्वारे में जाएं। जो मूर्ख राजे हैं उनके द्वार में फिर कौन जाएगा, जिसको इतना सुख जंगलों में मिल गया। तट के मत मान महापट के मत, मान तहाँ कत होवत ख्वारा। हाँ, जो मूर्ख बंदा है वो तो बड़े भटके हुए हैं, मत मान महा, उनकी जो मति जो है ना वो भटकी हुई है। महा मान तहाँ कत होवत ख्वारा। कहते वो तो कहते बुद्धिमान बंदा कौन है जो इन लोगों से ख्वार हो जाए। और दूसरा इसका अर्थ है, पर जो सियाने है ना वो इस करके इनके पास नहीं जाते, इनसे ख्वार हो जाते, इनसे दूर हो जाते। जो मूर्ख है, क्यों, क्योंकि इनकी मति भटकी हुई है। ये अभी भी जैसे पीछे बताया, ये अहंकारी करते रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, वही करते रहते हैं। हाँ। कबीर कंदरत कंद मूल कहा निर्मूल भय,
वार वार नाग किधो देह ना बन, किधो देह ना बन को। हाँ, एक यहाँ पे वचन करते हैं, कहते हैं तुम लोग बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, तुम लोग जाते हो ऐसे मूर्खों के द्वारे पे अपनी बेइज्जती करवाने राजाओं के पास। कहते क्या कंदरा ते कंद मूल कहाँ निर्मूल हुए। कहते जो पहाड़ों में और गुफाओं में और वनों में ये जो हैं ये सब निर्मूल हो गए हैं, सब खत्म हो गए हैं। वार वार वारे नग किदो दे है ना बन को। कहते जितने अ, पानी है, पानी हाँ वार जी, कहते जितने ये जो जल हैं, पानी के स्रोत हैं अपना पहाड़ों में, कहते क्या उन्होंने पानी देना बंद कर दिया है। अब उनमें जल नहीं आता, जंगलों में अब उनकी तरफ से पानी नहीं आ रहा, झरने नहीं है, सब सूख गए, पीने के लिए पहाड़ों में पानी नहीं रहा। हाँ जी महाराज। वाहिगुरु। हाँ जी उस्ताद जी, शायद लीव हो गई सी ਤੁਸੀਂ। जल्दी ले जाने की चक्के यार। पता नहीं, उस सिग्नल की दिक्कत आ गई। अभी होस्ट कौन है? अनमोल सिंह जी आप होस्ट हो यार, मेरे को होस्ट बनाओ एक बार। ओके जी। रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दो, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है बीच। कोडिंग दा हाँ सीगा। आई थिंक ਤੁਸੀਂ हाँ जी महाराज। स्टार्टिंग तो। मीठे फल कहते वार वार वरय नग किदो दहना बन को। कहते जो जल है ऊपर पहाड़ों से आने वाला, कहते क्या वो अब बनों को वो जल नहीं आ रहा, वो झरने वो नदियां क्या सूख चुकी हैं। हाँ। मीठे फलों वारी वारी डारी तेन को न फल देत, कि द्रम दे है न वल, वल कल जल को। कहते क्या हुआ जो मीठे फल अब दरख्त की टहनियां दे नहीं रही हैं। कहते क्या दे नहीं रही हैं, सूख गए हैं क्या पेड़। कि दो द्रुम देत है ना वल कल को। कहते क्या वृक्ष अब शिला वो छिल जो होती है अपनी कपड़े पहनने के लिए वानप्रस्थियों का, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, भोज पत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि भाई वो अपना बस्तर जो है वो जंगल के इनकी शाल से और पत्तों से बना लें। तो क्या पेड़ वो भी नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ जी।
हाँ जी महाराज। दुख सो मकान तन साध कै मदांत भय मद कहते ब्यार साम जो ब्रह्माव फूल तन को। कहते दुख की बात है, मनाक मतलब थोड़े से धन के पीछे जो है लोग उसको इकट्ठा करने के चक्कर में अहंकार में चले जाते हैं। मद उनको आ जाता है धन के लिए, कि भाई थोड़ा सा धन आया और वो अहंकारी हो गए, भाई हमसे बड़ा तो रईस कोई नहीं, सारी दुनिया को हम खरीद लें। कहते ये जो अहंकार रूप प्यारी हवा जो है ना, उसके साथ अपनी भ्रमावत, हाँ, अपनी अपनी आईब्रोज को बड़ा ऊपर उठा के चलते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई वो नहीं, बड़ा नहीं। पर कहते भ्रमावते भूलता न को, और कहते वो भूल गए हैं कि भाई पिछले जन्मों में कई बार ऐसे धनों को प्राप्त तुमने करा है, और सब प्राप्त करके छोड़ करके तुम्हें फिर आना पड़ा है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं चला। कहते इससे तो बड़ा बड़ा तुमने प्राप्त किया, तो थोड़ा सा तुमने पाया है, इसको भी तुम जो है इस धन को प्राप्त करके इसको अहंकार, इसका तुम्हें ऐसा हो गया कि अब तुम अन्य हो गए हो, और धर्म कर्म कुछ भी तुम अब नहीं कर पाते। हाँ। खलों के कुमुखों को सबल सुपुरुष पेखे आह कैसे तजे ऐसे बन चिंता मन को। कहते देखो मूर्खों का क्या हाल है। कहते इन मूर्ख बंदों के पीछे उनके पास जा जाकर जो बड़े बल वाले लोग हैं, वो इस तरह से उनके पीछे पड़े हैं उन मूर्खों के, कि जिस हिसाब से ये कह लो, कहते तुम जो हो बड़े पुरुष, तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पे ज्ञान विज्ञान है, पर फिर भी तुम इन मूर्खों के पीछे लगे हो। कहते बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुमने उन चिंतामणि, चिंताओं को दूर करने वाले जो ऐसे जंगल हैं जहाँ पे जा करके तुम तप कर सकते हो, ऐसे तपोवनों में जहाँ पे तुम भक्ति कर सकते हो, नाम जप सकते हो, वहां पे जाना तुमने त्याग दिया, और थोड़े से धन के पीछे तुम ऐसे मूर्खों के पीछे लगे हो जो इतने अहंकार में पागल है। तो कहते बड़े आश्चर्य की बात है कि ये माया का खेल कैसा है, कि तुमने उन इच्छाओं को पूरा करने वाले बन, इच्छा कौन सी, मुक्ति की इच्छा, वो पूरी करने वाली जगह जो तपोभूमियां हैं उनका त्याग करके तुम ऐसे राजाओं के, सेठों के, नेताओं के पीछे लग गए, जिनके पास पैसा तो है, पर उनके पास ना विवेक है ना विराग है, कुछ है ही नहीं। पैसा तो वो अहंकार में डूबे हुए हैं, उस पैसे के, वो उस धरती के अहंकार में डूबे हुए हैं। कहते अहंकारियों के पीछे लग गए तुम, जबकि तुम जानते भी हो ये कुछ साथ नहीं चलना। तो बड़ी हैरानी की बात है। दोहरा वेल्यो जलद जल रेख कर यह कृत मृत्यु पंड होगत ताको भूप गण कर बहु समर प्रचंड। कहते ये जो है ना संसार, ये तो जलध जल रेख, समुद्र में पानी की रेखा के समान है। जैसे उस पे अगर तुम रेखा बनाने की कोशिश करोगे टिकेगी नहीं। वे पानी है, उसमें तुम लाइन खींचने की कोशिश करो, खींची जाती नहीं। एक पॉइंट के लिए लगेगा कुछ खिंचा है, पर रहेगा नहीं, उसी समय खत्म हो जाएगा। तो उसके समान है ये धरती जो है, ये मृत्यु का पिंड है ना, मिट्टी का जो पिंड, ये धरती, ये उसके समान है। कहते इसके भोग में जो लगे हुए हैं,
बहुत लोग लगे। भोगत ताको भूप गण, राजाओं के ग्रुप झुंड हैं जो इसको भोगने में लगे हुए हैं। पर कहते इसमें भी बहुत समर प्रचंड, इसको भोगने के चक्कर में आपस में ही लड़े जाते हैं राजा। ये धरती मेरी है, ये हिस्सा मेरा है, ये मेरा हिस्सा है, तूने कब्जे कर लिया, तूने कब्जे कर लिया करके लड़े जाते। कितने युद्ध होते हैं आज तक, इतने बड़े बड़े युद्ध ये धरती को लेकर ही हुए। तो कितने बड़े बड़े युद्ध कर लिए इस धरती को भोगने के लिए। पर ये है किसके समान? ये उस समुद्र में रेखा के समान है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने समुद्र में रेखा खींच ली। तो किसी की नहीं होती ये धरती। अंत में उसी को खा लेगी, और जो बंदा राजा भी बनेगा उसको भी इसी धरती ने खा लेना। उनने कौन सा टिकना? आज तक कोई राजा टिका है? बड़े बड़े सिकंदर राजे हुए, वो कोई नहीं टिका, सब खत्म हो गए। अहंकार सबने पाला कि धरती हमारी है, मैं इस धरती का मालिक हूँ, मैं इस धरती का मालिक हूँ। रोमन एम्पायर जैसा था, सन नेवर सेट्स इन द रोमन एम्पायर, सन नेवर सेट्स इन द इंग्लिश एम्पायर कहते थे। पर सब अपना अपना बताते थे धरती को, और वो सब गर्क हो गए। धरती आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। और राजे आएंगे और भोगेंगे, लड़ेंगे, पर ये किसी की अपनी नहीं हो पाई, ना कभी होएगी। दोहरा, खंड खंड कर अर्ण के, पिंड सरन के संग, वंड वंड कर धर्न सब, भोगत पूप उमंड। कहते एक दूसरे को ना खंड खंड कर देते हैं, एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं इस धरती के चक्कर में, कि भाई धरती हमारी है ये कहने। इस चक्कर में ये एक दूसरे के भी टुकड़े कर देते हैं, धरती के भी टुकड़े करते हैं। फिर ये इतना राज्य तेरा, ये इतना राज्य मेरा, ये तेरा बॉर्डर, ये मेरा बॉर्डर। ये कर करके राजे बड़े खुश होते हैं, भाई हमने बड़ी हमारे पे मेरे पड़ोसी राज्य से ज्यादा धरती मेरे पे, मैं ज्यादा बड़ा देश हूँ, मैं ज्यादा बड़ा देश हूँ। ये करने के चक्कर में आपस में लड़ी जाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि भाई मैंने इतना बड़ा जमीन खींच ली पड़ोसी राज्य से। तो ये सब लड़ाई कर करके बड़ा उत्साह करके उन्हें लगता है इसी में भोग है, वो इसी भोगने में लगे हुए हैं। दोहरा, दर्ब गर्भ कर अंधमन, कृपण दर्द दर दर्दरी छंद छद्र, कुटल कुमग गामी अधकामी, दुख समुद्र। कहते फिर क्या, दरब गरब, धन का अहंकार करके अंधे हो रखे इनके मन। असल में क्या है, दरिद्री कृपण, कृपण मतलब शूम, कंजूस हैं, तुच्छ हैं, क्षुद्र मतलब तुच्छ हैं। कहते ये टेढ़े मन वाले, कुटिल कुटिल हैं, कुमग गामी है, गलत रास्ते पे चलने वाले हैं, अधमा अधम कामी, दुख समुद्र। कहते नीच काम वाले हैं, इनके सारे कर्म ही नीचे हैं। और दुखों का समुद्र है ये अहंकार करना धन का। हाँ। दोहरा, ताज के निज मत मान को, जे मत मान पुमान, तन का कहते कन का तन का कन का बाँचते, ताते तिक तिक तान। कहते जो लोग हैं ना, तज के निज मत मान को, जो मत मान तो मान। कहते जो मति वाला बुद्धिमान पुरुष है ना, वो अपनी बुद्धि के मान को त्याग करके क्या करता है? क्या वो क्या चाह रहा है कि भाई मेरे को धन का किनका बाँचते। ऐसे लोगों के पास जाके, जो बुद्धिमान बंदा है ना, जिसने पढ़ा है विद्या, उसे पता है ये कुछ टिकेगा नहीं, फिर भी ये जानते हुए अंधा हुआ हुआ वो जब धन की इच्छा करके ऐसे लोगों के पास जाके बाँचता, उनके पास जा करके मांगता है, सोचता है मेरे को कुछ मिल जाए इनसे। तो कहते हैं ऐसे बंदे पे धिक्कार है, धिक्कार है। कहते हैं, तुमने विद्या पढ़ी, तुमने अपना जीवन का समय
शास्त्रों को पढ़ने में लगाया, तो उसके बाद चाहिए था कि तुम भक्ति में लगते, पर तुमने इसको बेचना शुरू कर दिया। तुम सोचते हो मैं राजाओं के पास जाऊं, उनको खुश करूं और उनसे मेरे को कुछ पैसा मिलेगा। कहते उस किनके धन के पीछे तुमने अपना सारा जो विवेक वैराग था उसका त्याग कर दिया। तो ऐसे बंदे को कहते धिक्कार है। कहते वो क्या फायदा हुआ, करा तो तुमने वही काम जो बिना विद्या पढ़ा हुआ बंदा भी करता है। तुम में और वो विद्या पढ़ने वाले में फिर क्या फर्क रह गया? जिनने विद्या नहीं पढ़ी उसमें और तुम में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क ही नहीं रहा। तुम भी उन्हीं राजाओं के पीछे लगे हो माया के लिए। तुम जानते भी हो, और सगो तुम्हारे लिए तो ये तुम जानते भी हो कि भाई ये माया ने साथ जाना नहीं। मूर्खों की संगत करूंगा तो अपने अंदर से ही विवेक नाश होएगा। ये सब जानते हुए भी तुम उन मूर्खों की संगत में जा रहे हो, उनको खुश करने में लगे हुए हो। शास्त्रों के वचन को उल्टा करके तोड़ मरोड़ के पेश करते हो। हमारे में गुरबाणी को तोड़ मरोड़ के उसके अर्थ करते हैं, खुश करने के लिए प्रधान साहब को, कि भाई उनकी जो आइडियोलॉजी से अलाइंड है वो उस हिसाब से रहेंगे तो प्रधान साहब उन्हें ज्यादा देर तक टिका के रखेंगे और ज्यादा माया मिल जाएगी। संगत को खुश करने के लिए उनके हिसाब की वचन करते हैं। तो ये जानते हुए कि वो बात गुरुमत से अलाइंड नहीं है, फिर भी वो बात करनी तो धिक्कार है। खास करके पैसे के लिए, कुछ मेरे को रुतबा मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, उसके लिए तुम सिद्धांत को तोड़ मरोड़ देते हो। बुद्धिमान जनों, तो तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। दोहरा शूम तहनी तहन की, कनी देह कि दो नह देह, बुद्धिमान की बुद्ध को मान सहत हर लेह। कहते जो धनवान बंदा है वो तो कंजूस है। कहते पता नहीं वो तुम्हें धन देगा कि नहीं देगा, इस चीज का नहीं पता तुम्हें, पर फिर भी हे बुद्धिमान जनों तुम उनके पास जाते हो। तो तुम्हारे साथ क्या होता है? कहते तुम्हारा नहीं पता, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दे वो। तुम्हारे अंदर से विवेक को वैराग को नाश कर दे, इसका नहीं पता। क्योंकि तुम तो धन की इच्छा कर, हल्की सी इच्छा पैदा हुई है अभी, तुम जाओगे उन ऐसे लोगों के पास जो बड़े अत्यंत धनी है पर विवेकहीन है, उनके पास जाओगे, वो कंजूस तुम्हें माया दे ना दे इसका तो पता नहीं, पर उनके रंग में तुम रंगे जाओगे और तुम्हारे अंदर से विवेक वैराग जो है वो नाश हो जाएगा। तो तुम अपनी बुद्धि भ्रष्ट जरूर करके आओगे, तुम्हारी बुद्धि को जरूर वो चुरा लेंगे। वो तुम्हें कुछ माया देंगे इस चीज का भरोसा नहीं। दोहरा दाम मात्र न दमाम तन, करह नंद अपमान, पुरख प्रतिष्ठा हान को, जीवन मृतक समान। कहते धनी पुरुष दमड़ा तुम्हें दे के ना दे ये तो नहीं पता। वैसे तो एक कौड़ी भी तुम्हें नहीं देगा, निंदा निरादर तुम्हारी जरूर करेगा। उसे लगेगा भाई ये तो ज्ञानी मेरे नीचे है। तुम्हारे पढ़े हुए ज्ञान का, पढ़ी हुई विद्या का निरादर जितना हो सकेगा उतना तो वो करेगा, उससे जितना हो पाएगा। क्योंकि एक बार तुम ऐसे बंदों के नीचे लग गए कि महाराज आपसे हमें माया मिलेगी, ये कर लो वो कर लो, तुम्हारा निरादर भी बहुत कर, और तुम्हें सहना भी पड़ेगा क्योंकि तुम्हें उससे माया की इच्छा है। अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा ही ना हो तो तुम ऐसे बंदों के मुंह ही नहीं लगोगे। तुम उनके पास जाकर के उनकी निंदा को, उनके अपमान को सहोगे, क्योंकि तुम्हें तो इच्छा पैसे की, और पैसे वो तुम्हें देगा नहीं, दमड़ा वो तुम्हें देगा नहीं। पुरख प्रतिष्ठा हान, तो अगला क्या होगा? तुम्हारी प्रतिष्ठा, इज्जत नाश हो जाएगी। होती ही है। जितने ज्ञानी जन राजनेताओं का या ऐसे धनी लोगों का पीछे लगते हैं,
तो जब तक तो वो उनकी हरकतों के साथ अलाइंड है तब तक तो ठीक है। पर जैसी वो हल्का थोड़ा सा स्वर अपना बदल दें तो फिर उनके साथ कितना उनका उनकी निंदा होती है उन बड़े बड़े लोगों के द्वारा। उनकी निंदा भी होती है, अपमान भी होता है, उनके पद प्रतिष्ठाओं से भी उन्हें हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो कहाँ जाती है वो ज्ञान विद्या उनकी? सब नाश हो जाती है। फिर वो भी रोते रहते हैं, मेरे साथ जी ऐसे कर दिया, मेरे साथ जी ऐसे कर दिया। अरे भाई, जब तुमने विद्या पढ़ी थी तो तुम्हें तो पहले ही बता दिया था। विद्या में पढ़ते हुए हर शास्त्र बताता है, हर जगह ये बात आती है कि भाई ये जो संसारी मनुष्य हैं, जो खास करके ये राजे हैं, जिनके पास धन अत्यंत है, जिनका रुतबा बहुत है, उनके पीछे अगर ज्ञानी बंदा लगता है तो ज्ञानी को अपने अपने पद प्रतिष्ठा को ऊपर उठाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और जब उसका काम हो जाता है तो उस ज्ञानी को, उस शास्त्रज्ञ को वो दूर फेंक के मारते हैं। ये तो हर जगह, हर बार, हर शास्त्र में ये बात होती है। तो वही बात भर्तृहरि जी दोहरा रहे हैं। कहते तुम्हारा जीना भी मरने, जीवन मृतक समान, जीना भी तुम्हारा मरे हुए बंदे के समान कर देते हैं, जिनके पीछे तुम माया के लिए भाग रहे हो। दोहरा। हर के कर के भेग को तृप्त है नृपन निकेत, भोग प्रेत कर यों ग्रसे, शशि राहु रव केत। कहते हर के घर के भोगों को, कहते घर के भोगों को त्याग करके तो तुम साधु हुए, संन्यास ले लिया, साधु बन गए, अपने घर का भोग तुमने त्याग दिया। पर फिर अपने मन की तृप्ति के लिए तुम राजाओं के पास चले गए, सन्यासी हुए। भाई अब हम संन्यास लेते हैं, हम अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम माया से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्याह नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर फिर किसी आश्रम में जाके बैठे, फिर आश्रम बना लिया, डेरा बना लिया। अब डेरा चलाने के लिए सरकार के पीछे भाग रहे हैं। तो अपने मन की इच्छा है ना कि डेरा मेरा सुचारू रूप से चलता रहे, मेरा नाम हो, मैं पीठाधिपति कहलाऊं, मैं गुरु कहलाऊं, मैं संत महात्मा बन कहलाऊं दुनिया में, बनूं नहीं कहलाऊं। तो उस तृप्ति के लिए तुम राजाओं के पास गए। क्योंकि राजा अगर मेरे, कोई बड़ा मंत्री राजा मेरे अगर डेरे में आता है तो उसके साथ जनता भी बहुत आएगी, मेरे को चढ़ावा भी बहुत मिलेगा, मेरे को माया भी बहुत मिलेगी। तो इसलिए तुम राजाओं के पीछे भागे। अब वो जो राजा लोग हैं उनका क्या है, उनको तो पद प्रतिष्ठा ही चाहिए और बढ़ानी है उतने, उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करना है। तो क्या हुआ, भोग प्रेत करियों से, इन भोगों के प्रेत ने तुम्हें ऐसे पकड़ लिया। किस प्रकार पकड़ा, ज्यों सस राहु रव केत, जैसे राहु चंद्रमा और सूरज को पकड़ लेता है ना, राहु केतु जैसे पकड़ लेते हैं और ग्रहण लग जाता है, तो चंद्रमा की भी रोशनी बिल्कुल धूमिल पड़ जाती है और सूरज तो बिल्कुल ही छुप जाता है जब एक्लिप्स होता है। तो इस समान तुम, इसी तरह तुम्हारे ज्ञान पे एक्लिप्स पड़ गया भोग का। वो भोग जो है वो राहु केतु हैं, जो तुम्हारे ज्ञान के ऊपर, तुम्हारी विद्या के ऊपर एक्लिप्स लगा देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।